हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था। एबलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में करते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है सो दैट द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स विद एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन इज एन इनफाइनाइट एबलियन ग्रुप। हमें क्या प्रूव करना है कि जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स वो इनफाइनाइट एबलियन ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, गिवन है Z is the set of integers, that is Z is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस टाइप का सेट है। ठीक है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो तीनों है। ठीक है, अब हमें दिखाना है नाउ this cell now we will prove, we will show that Z is an infinite abelian group। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है हमें। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एबलियन ग्रुप के लिए पांचवी प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाती है ग्रुप में। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पांच प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करानी है। उसके बाद अगर ये सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि जेड इज एन इनफाइनाइट एबलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी में कि दो एलिमेंट लेते हैं हम सेट से और उनके बीच में हम एक बाइनरी ऑपरेशन जो भी दिया गया है हमें उसको ऑपरेट कराते हैं। जो भी हमें वैल्यू मिलती है वो यूनिक होती है और सेट से बिलोंग करती है। तभी हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन। ठीक है, लेट 1 2 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, सच दैट 1 + 2 इज इक्वल टू 3 और 3 इज आल्सो बिलोंग इन जेड। ठीक है, 3 इज आल्सो इन बिलोंग इन जेड। तो अब हम कहेंगे कि हमारी जो है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बिकॉज सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर्स। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते थे हम कि तीन एलिमेंट लेते थे। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड such that A
प्लस बी, पहली जो दो एलिमेंट होते थे वो ऑपरेशन जो उनके बीच में ऑपरेट करता था वो ब्रैकेट के अंदर करेगा, और तीसरा जो एलिमेंट होगा वो ब्रैकेट के बाहर होगा। ठीक है, इजिकल टू राइट हैंड साइड में क्या करते थे कि पहला एलिमेंट जो होगा वो ब्रैकेट से बाहर होगा और बाकी दो एलिमेंट जो होंगे वो ब्रैकेट के अंदर होंगे। ठीक है, अब हम कहेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू कुछ भी ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने 1 ली, दो की टू, बी की वैल्यू हमने 2 ली, प्लस 5 कितना आया 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। राइट हैंड साइड लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओके लेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है हमें। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव करनी है हमको। तो आइडेंटिटी के लिए क्या थी डेफिनेशन कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, आइडेंटिटी को हम इससे बिलोंग करते थे तो वो किससे बिलोंग करना चाहिए, जेड से बिलोंग करेगी। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जेड के सभी एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, क्या होता था सच दैट ए प्लस ई इजिकल टू ए इजिकल टू ई प्लस ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। यही तो होता था कि आइडेंटिटी के साथ किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को ऐड करेंगे तब हमारे पास सेम एलिमेंट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो लेट आइडेंटिटी फाइंड करनी है, आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए सिंपल है कि हम इसे लेंगे कंडीशन को, नाउ ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाई ई इज इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई ई इज इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग्स इन जेड, 0 बिलोंग कर रही है जेड से, तो आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, के बाद हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, okay. There exists an element B belongs to Z for all A belongs to Z such that A plus B is equal to E। ठीक है, जब हम A को B के साथ एडिशन के साथ ऑपरेट कराएंगे तब हमारे पास क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास है यहाँ पर G, A इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हुआ we know that A is equal to 0 in Z। ठीक है, A प्लस बी इजिकल टू ई आना चाहिए हमारा, तो ई क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला था कि ई इजिकल टू 0 इन जेड, दिस इंप्लाई ए प्लस बी इजिकल टू ई, ई क्या है हमारे पास 0, दिस इंप्लाई बी इजिकल टू माइनस ए, फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, जेड के सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास जो इनवर्स आया वो माइनस ए आया,
यानी कि कोई ये एलिमेंट लिया हमने जेड से, उसका इनवर्स क्या होगा, -a। एग्जाम्पल में जैसे भी लिया कि a प्लस -a इज इक्वल टू a -a इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी आया। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो जेड में जो एलिमेंट है हमारे पास, अगर हमने लिया कि लेट a इज इक्वल टू 2 एंड e इज इक्वल टू 0, देन 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई b इज इक्वल टू -2। यानी कि हमने एक एलिमेंट लिया 2, तो उसका इनवर्स हमारे पास क्या आया, -2। ठीक है, ऐसे सभी एलिमेंट के सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके लिए हम फाइंड कर सकते हैं उसका इनवर्स। ठीक है, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हमारे पास आती है पांचवी प्रॉपर्टी, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या था कि लेट a b belongs to z such that a plus b is equal to b plus a for all a b belongs to z। ठीक है, कि हमारा जो एडिशन होगा a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जेड सेट ऑफ इंटीजर जो ग्रुप अभी हमने डिफाइन किया कि ग्रुप फॉर्म कर रहा है, वो ग्रुप एबेलियन होगा जब a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो देखेंगे लेट a इजिकल टू -1 b इजिकल टू -3। ठीक है, देन -1 प्लस -3 इज इक्वल टू कितना हुआ, -1 -3 इज इक्वल टू -4। अब क्या आएगा, -3 प्लस -1 इज इक्वल टू -3 -1 इज इक्वल टू -4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें क्या हुआ कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। हैंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हम कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीजर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई की। तब हम कहेंगे कि जेड इज एन एबेलियन ग्रुप, जेड एबेलियन ग्रुप हो गया है। हैंस जेड इज एन एबेलियन ग्रुप। अब उसने कहा था कि फॉर्म कीजिए, दिखाइए हमें सो दैट कि जेड इज एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप, क्योंकि जेड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए जेड इज एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप with respect to एडिशन। ठीक है, हमने जेड को इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप प्रूव कर दिया है। ठीक है, आप भी करके देखिएगा। ओके।